तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ टूल्स के बारे में, जो टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको हेल्प करेगा, जिसको हम कहते हैं एसईओ टूल्स। एसईओ टूल्स कितना जरूरी है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एसईओ टूल्स के बगैर आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब बिना हथियार का आप युद्ध नहीं लड़ सकते। ऐसे ही सेम डिजिटल मार्केटिंग के बिना टूल्स का आप आगे डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि टूल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमें बैठने के लिए क्या टूल्स मिलता है? चेयर। पढ़ने के लिए हमें टेबल मिलता है। अगर हमें एंटरटेन होना है तो मोबाइल है, टीवी है, एक टूल्स ही तो है। हवा खाना है तो पंखा है। ऐसे ही सेम हमें टूल्स चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ताकि हम अपनी टूल्स को अच्छे से यूटिलाइज करें और उन टूल्स के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग को और बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, इसीलिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ता है। तो आज की क्लास में हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। पहला हिस्सा होगा एसईओ टूल्स। जो एसईओ टूल्स अंदर में आप लोग को मैक्सिमम नोट डाउन करना है टूल्स के बारे में। मैं हर टूल्स के बारे में बताऊंगा और प्लस मैं आप लोग को नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है, तो आप पेन एंड पेपर ले लो अगर आपने डिजिटल नोट्स बनाया तो, और अगर डिजिटल नोट्स नहीं बनाया है तो अभी बना लो। डिजिटल नोट्स आपके फोन में बना सकते हो, लैपटॉप में बना सकते हो, नोटपैड में, वर्ड फाइल में, या आप डिजिटल नोट्स के लिए आप पेन एंड पेपर भी यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपको सारे जो टूल्स मैं अभी शेयर करूंगा, लगभग 20 से 22 टूल्स, इन टूल्स को आपको नोट डाउन करना है। मैं टूल्स के बारे कैसे टूल्स को इस्तेमाल करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, और साथ ही साथ इमीडिएटली 1 से 2 मिनट में मैं टूल्स का आपको यूआरएल शेयर करूंगा, मतलब टूल्स का लिंक शेयर करूंगा आपको। उन टूल्स को आपको लगातार नोट डाउन करना है। आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं सीखेंगे, ज्यादा नोट डाउन करेंगे। मतलब 70-80% नोट डाउन करेंगे, बाकी मान लो 20-30% हम सीखेंगे टूल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा एसईओ टूल्स का जो ब्रीफ डिस्कशंस कर लेते हैं। एसईओ टूल्स असिस्ट वेबसाइट ओनर्स टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट. दिस हेल्प्स ऑप्टिमाइज वेब कंटेंट बाय अमेजिंग कंटेंट फॉर कीवर्ड्स, जहां पे आपको कीवर्ड्स बहुत सारे रिसर्चमेंट करने के लिए टूल्स मिलेगा। बैकलिंक्स एंड अदर एसईओ कंसिडरेशंस, आपको बैकलिंक्स भी क्रिएट करने को मिलेगा। साथ ही साथ एसईओ के और भी फैक्टर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ टूल्स, सबसे पहले आता है एरिफ। मैं एरिफ का लिंक अभी आपको शेयर करूंगा, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि दो हिस्सों में हम सीखेंगे। पहला हिस्सों में हम एसईओ टूल्स के बारे में शेयर करेंगे, और दूसरा हिस्से में मैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर शेयर करूंगा। एसईओ टूल्स पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में शेयर करूंगा आप लोग को दिखा के, बता के। और ईमेल मार्केटिंग हम थ्योरेटिकली करेंगे, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, टास्क दूंगा, वो आप करके आना है नेक्स्ट क्लास में। तो एरिफ का लिंक मैं शेयर करता हूं आपको। ये एरिफ टूल काम कैसे करता है? ये एरिफ टूल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का जो रैंकिंग का ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि आपका सपोज जैसे यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग यू नीड टू रैंक हायर एंड गेट मोर ट्रैफिक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे अगर बुलाना है तो इसके लिए आपको एरिफ मदद करेगा आपकी वेबसाइट को ऑडिट करने में, एक्सप्लोर करने में, कीवर्ड एक्सप्लोर करने में, कंटेंट एक्सप्लोर करने में, और रैंकिंग ट्रैक करेगा। ये सारी चीज करने में आपको एरिफ मदद करेगा। इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके मुझे चैट बॉक्स में डन करके रिप्लाई करें। आप अगर HTTPS को नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर HTTPS को अगर स्किप करना चाहे उसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करके आप हर एक डोमेन के आगे www.arifs.com, ऐसा कोई भी डोमेन के आगे www. उसका नाम .com या .in जो है लगा सकते हैं। HTTPS कंपलसरी नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो HTTPS के साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस लिंक को। और अगर आप सपोज कॉपी नहीं कर रहे, नोट डाउन कर रहे पेन एंड पेपर में, तो आप www.arif.com, ऐसे हर एक के आगे HTTPS को हटा के आप www. लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे सारे टूल्स के आगे ऐसा ही करना है आपको। नेक्स्ट आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, इसका लिंक आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। नोट डाउन करके आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने arifs.com भेजा था। अगर आपको www समझ में नहीं आया तो मैंने एक बार फिर से भेजा है, लगा के www.arifs.com। आप इसका नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो नोट डाउन करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने अभी कीवर्ड टूल प्लानर के बारे में शेयर करना है मुझे। कीवर्ड टूल का मैंने लिंक शेयर किया है, यूआरएल, उसका अगर हो गया तो आप डन करके रिप्लाई कर सकते हो। ओके,
अब कीवर्ड टूल प्लानर कैसे काम करता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस क्लास में भी शेयर किया था, सेम प्रोसेस है। एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपने किसी ने मिस किया होगा। कीवर्ड टूल प्लानर में आपको जाना है, अगर आपको वेबसाइट को रैंक करने के लिए अगर आपको कीवर्ड चाहिए होगा तो आप गूगल के अंदर ही क्लिक करके रखें, यहाँ पे इसमें क्लिक करके आप अपना कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब के रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट के ऊपर, या आपका रेस्टोरेंट के ऊपर, आप टेक्निकल के ऊपर, किसी के ऊपर आपको कीवर्ड चाहिए, आपको सर्च करना है। आपको इस तरह से कीवर्ड मिलेगा, उन कीवर्ड को आपको बस सिंपली क्लिक करना है जो जो चाहिए आपको, और कॉपी करना है, और जहां पेस्ट करना है वहां पे जाके आप इन कीवर्ड को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कीवर्ड टूल प्लानर का। नेक्स्ट है आपका रैंक मैथ। ये रैंक मैथ आपका कैसे काम करेगा? रैंक मैथ आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का ब्लॉग, या तो आपका, इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रैंक मैथ के बारे में समझा के उसका नाम भेज देता हूँ। रैंक मैथ आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर जाके प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सपोज ये वाला का बैकएंड में जाता हूं मैं। जैसे ही आप बैकएंड में जाएंगे, आप प्लगइन सेक्शंस में क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपको इसका लिंक नहीं मिलेगा, आपको बैकएंड में ही जाना होगा और फिर आपको सर्च करना होगा प्लगइन्स ऑप्शंस में जाके रैंक मैथ। अगर आपको रैंक मैथ मिल जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक मैथ, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। इंस्टॉल क्लिक करोगे, फिर एक्टिव पूछेगा, एक्टिव करोगे तो ये काम करना शुरू करेगा। पर दो टूल्स मिलेंगे आपको एसईओ करने के लिए, एक है रैंक मैथ, एक है योस्ट एसईओ। तो मैं प्रेफर करूंगा, सजेशन दूंगा आप लोग को, आप लोग योस्ट एसईओ को यूज करो, रैंक मैथ से ज्यादा बेटर काम करता है। पर एक्चुअली दोनों ही बेटर काम करता है, पर मैं योस्ट एसईओ में काम करता हूँ, मुझे वो ज्यादा फैमिली लगता है, क्योंकि रैंक मैथ नया आया है मार्केट में और योस्ट एसईओ बहुत पुराना कंपनी है। तो मैं 2014 से मैं योस्ट एसईओ में फैमिलियर था, योस्ट एसईओ के टूल्स में, इसलिए मैं योस्ट एसईओ यूज करता हूँ। पर आप देख लो आपके लिए कौन सा बेहतर है, रैंक मैथ या योस्ट एसईओ। मैं एक बार रैंक मैथ शेयर करता हूँ आपको। रैंक मैथ और योस्ट एसईओ दोनों सेम काम करते हैं, इसका आप नोट डाउन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको योस्ट एसईओ का भी भेज देता हूं। आप रैंक मैथ हो जाए तो आप डन कर दो। रैंक मैथ के बाद सेम प्रोसेस, आपको वेबसाइट के बैकएंड में जाना है और प्लगइन्स पे सेम क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है योस्ट एसईओ। सेम प्रोसेस योस्ट एसईओ, और जाके आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। योस्ट एसईओ और रैंक मैथ का इंस्टॉलेशन सेम है, बाकी सारे टूल्स का इंस्टॉलेशन सेम है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। रैंक मैथ अगर आपका नोट डाउन हो गया है तो चैट बॉक्स में डन करके रिप्लाई करें। योस्ट एसईओ का सेम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और एक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपका योस्ट एसईओ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, चाहे रैंक मैथ हो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। दोनों टूल सेम काम करता है, दोनों टूल्स को इंस्टॉल ना करें, एनी वन ऑफ देम आप इंस्टॉल करें, दो में से कोई एक आप इंस्टॉल करें और उसमें काम करें। ओके, मैंने योस्ट एसईओ भेज दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करके डन करके रिप्लाई करें। आज की क्लास में हम ऐसे ही करने वाले हैं, 20 से 22 टूल्स नोट डाउन करेंगे, करीब करीब 15-20 मिनट टाइम लगेगा, और उसके एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कैसे काम करता है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल के बारे में आप लोग तो जानते हैं। आपको जाना है गूगल सर्च इंजन में और सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा लिंक, इसमें आपको क्लिक करना है। आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग के नॉलेज के लिए, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, और बहुत सारे ऐसे नए टूल्स आपको मिलेंगे। टोटल जो मैं 20 से 22 टूल्स दूंगा,
उसमें से आपको कुछ नए टूल्स मिलेंगे जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा या हो सकता है आपने यूज नहीं किया होगा। तो सारे टूल्स में से कोई टूल्स अगर आपने नोट डाउन करके रखा है तो दोबारा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस क्लास में नोट किया होगा। और अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया होगा तो आज के क्लास में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल हम जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे आएगा गूगल सर्च कंसोल का लिंक, और फिर इसमें आपको क्लिक करना है और अपने आप को साइन इन करना है और आपकी डोमेन जो है वेबसाइट या ब्लॉग उसको सबमिट करना है जाके गूगल सर्च कंसोल में। ऑलरेडी इस टूल्स के बारे में हमने पहले क्लास के ऊपर डिटेल में सीख चुके हैं। सिर्फ मैं अभी आप लोग को लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक मीन्स नाम शेयर कर रहा हूँ, गूगल सर्च कंसोल। नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट के बारे में मैं आप लोग को पहले शेयर करता हूँ, फिर लिंक में उठा के आपको दे दूंगा। उबर सजेस्ट आपको सिंपली क्या करना है, उबर सजेस्ट के वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका डोमेन नेम डाल सकते हो, जो भी आपका डोमेन नेम है, डोमेन आपका हो या आपके जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो या जिस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, उस कंपनी की वेबसाइट को उठाओ, डोमेन नेम उठा के आप यहाँ पे डाल दो। एक कॉम्पिटिटर में ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पकड़ लेते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटर को उठा लेते हैं यहाँ से, सपोज ये वाला कॉम्पिटिटर उठा लेता हूँ और इनका वेबसाइट देख लेते हैं। कॉम्पिटिटर मतलब हमारा कॉम्पिटिटर, आपका नहीं। अगर आप एजुकेशन में डील कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है। ये आपने उठा लिया इस तरह से और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड कितना यूज हो रहा है, मंथली ट्रैफिक क्या यूज हो रहा है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, बैकलिंक कितना बनाया है, उसमें से नो फॉलो कितना है, और नो फॉलो को माइनस करेंगे इससे 7 लाख से, तो ऑटोमेटिक डू फॉलो कितना बैकलिंक है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे कौन से पेजेस में काम किया है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज पता करके आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको यहाँ से मदद होगा ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ पे। ओके, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। spyfo.com कैसे काम करता है। यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम या डोमेन का यूआरएल या कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा अनलिमिटेड एसईओ एंड पीपीसी डेटा। आपको बहुत सारे एसईओ का डेटा और पीपीसी डेटा दोनों आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एसईओ मार्केटिंग स्वीट्स, पीपीसी एनालाइजर, ये सारी चीज आपको पीपीसी जो है आपका पे पर क्लिक उसके एनालाइज करने में आपको मदद करेगा। ये सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसईओ, पीपीसी, कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट, ये सारी चीज यहाँ से कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं, बैकलिंक चेक कर सकते हैं बिल्डर के अंदर, कीवर्ड रिसर्चमेंट कर सकते हैं, रैंक ट्रैकिंग कर सकते हैं, एसईआरपी एनालाइज कर सकते हैं। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन, आपका सर्च इंजन का जो होता है ना, एसईएम जो हम करते हैं गूगल सर्च इंजन के अंदर, एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके अंदर आपको सारी चीज एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो डोमेन, जो भी डोमेन का आप काम कर रहे हो आपका या किसी और का, इस तरह से आप अपना डोमेन का बैकलिंक भी चेक कर सकते हो। ये सारी चीज ये आपका टूल्स मदद करेगा। तो मैं जो भी आपको टूल्स शेयर करूंगा उनमें से हो सकता है कि जो 20, 22, 25 टूल्स में आपको शेयर करूंगा उनमें से हो सकता है कि कुछ आपके टूल्स काम के हैं और कुछ आपके काम के नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको 100% सारे टूल्स आपके काम के होंगे। जो आपको नीड है उसको आप यूज करें। सपोज 100% जो मैं आपको शेयर करूंगा उसमें से अगर 70-80% भी आपका काम का आ रहा है वो बहुत है, सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि सारे आपका काम का आएगा। ठीक है, अगर ये नोट डाउन हो जाए तो रिप्लाई कर सकते हैं। spyfo.com। नेक्स्ट है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स कैसे काम करता है, ऑलरेडी गूगल ट्रेंड्स के बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया होगा, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। गूगल ट्रेंड्स में आप जाओगे, आप सर्च करोगे गूगल ट्रेंड्स के अंदर, तो आपको इस तरह से लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको अंदर जाना है। यहाँ से आप सारी चीज चेक कर सकते हो, कौन सा ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग में जो भी चल रहा है, सपोज आईपीएल ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो दिख जाएगा, या कोई भी निश के ऊपर, कोई प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, या कोई पॉलिटिशियन के ऊपर, जो भी चीजें आप सर्च करते हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। करंट ट्रेंडिंग आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप अगर जाओगे ट्रेंडिंग सर्चेस में आपको बहुत सारे चीजें आज क्या है क्या नहीं है, वो सारे सर्चेस, कितने सर्चेस हो रहे हैं आईपीएल के रिलेटेड या दूसरे के रिलेटेड, वो सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे 15 अप्रैल को आप देख सकते हो कि केकेआर वर्सेस हैदराबाद आईपीएल के अंदर 2 मिलियन प्लस सर्चेस हुए हैं। तो इस तरह से सारे सर्चेस, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कुछ सर्च कर रहे हो लोग, ऐसे आप सर्चेस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप अगर कस्टमाइज भी सर्च करना चाहते हो किसी के ऊपर तो आप
जाके कस्टमाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग नीश के ऊपर। इस तरह से आपका गूगल ट्रेंड्स काम करता है। गूगल ट्रेंड्स का मैं नाम शेयर कर देता हूँ आप लोग को, आप लोग अपना गूगल ट्रेंड्स जीमेल से एक्सेस कर सकते हो। ओके, किसी का क्वेश्चन आया आई थिंक ऋषभ का। सर व्हाट इज एसईआरपी? एसईआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एसईआरपी स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसमें आपका काम करेगा, जो पेजेस होगा सर्च इंजन के अंदर, वो आपका विजिटर्स अगर रिटर्न आ रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आके, ओवरऑल ये ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ, ये आपको बहुत अच्छे से एसईआरपी काम करता है। यूजुअली ये पेड कैंपेन के अंदर भी काम करता है। पेड कैंपेन मतलब पेपर क्लिक, जो गूगल एड्स के बारे में, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस हमारा लास्ट क्लास होगा, उसके अंदर सीखेंगे। उसके अंदर भी एसईआरपी काम करता है, पर एसईओ में 80% बेटर तरीके से काम करता है। टूल्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, 50+ टूल्स है, पर जो नेसेसरी है वही मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा siteliner.com। siteliner.com में आप जाके अपना वेबसाइट का लिंक या डोमेन का यूआरएल जो भी है, सेम है दोनों, ऐसे ही आप इसको कॉपी कर सकते हो। आपका जो भी वेबसाइट होगा, डोमेन होगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे डालते हो तो आपका डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है वो पता चल जाएगा, आपका ब्रोकन लिंक्स है या नहीं है वो पता चल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको इसके थ्रू पता चलेगा, जो आपको अगेन हेल्प करेगा आपको ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ में ग्रो करने में। ओके, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पराज जी का कहना है दिस इज अ ग्रेट टूल। यस, दिस इज अ ग्रेट टूल। यू कैन फाइंड आउट योर डुप्लीकेट कंटेंट इवन दो यू कैन फाइंड आउट योर ब्रोकन लिंक्स। तो ब्रोकन लिंक्स अगर आपको मिलता है, बहुत मदद करता है एसईओ में, और डुप्लीकेट कंटेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कंटेंट थोड़ा मिक्स भी करते हैं, तो कंटेंट डुप्लीकेट होने के चांसेस है। अगर डुप्लीकेट से बचना है, ये टूल्स आपको बहुत मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका alexa.com। वो ये एलेक्सा नहीं है, एलेक्सा लाइट जला दो, टीवी जला दो, चला दो, एलेक्सा एसी चला दो, एलेक्सा म्यूजिक बजा दो, वो वाला एलेक्सा नहीं है। ये एलेक्सा आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट का रैंक करने में या रैंक को चेक करने में। alexa.com ये साइट इन्फो देता है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डालेंगे और फाइंड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट का जो भी रैंकिंग है वो पता चल जाएगा। जैसे हमने इसका एक्सटेंशन लगा रखा है, तो हमें इस साइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बाहर से चेक कर सकते हैं हमारा रैंकिंग। जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चला जाऊंगा, एलेक्सा पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे एलेक्सा अपना रैंकिंग बता देगा। इंडिया पे 12,000 पे है और वर्ल्ड वाइड 191,000 पे है। ये रैंकिंग यहीं से हमें बता देता है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा साइट एक्सटेंशन चाहिए तो क्रोम में जाओ, आप क्रोम में जाके सर्च करो, एलेक्सा क्रोम एक्सटेंशन सर्च करो और आप इसमें जा सकते हो। और जाने के बाद आप यहाँ से, मुझे दिख रहा है ऐड फ्रॉम क्रोम, रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपको दिखेगा ऐड फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडेड हूं तो मुझे अभी रिमूव करने के लिए बता रहा है। आपको दिखेगा ऐड फ्रॉम क्रोम, आप ऐड पे क्लिक करो, आपका एक्सटेंशन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप ढेर सारे एक्सटेंशन ले सकते हो जो आपको बहुत मदद करेगा डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। इफ यू आर ए डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन, तो आपको ये सारे टूल्स आपको बहुत मदद करेगा। आप एक्सटेंशन लगा सकते हो, आपको बहुत सारी मदद मिलेगा इन टूल्स के थ्रू। ओके, एलेक्सा हो गया? नहीं, आपको नहीं, मतलब एलेक्सा नोट डाउन हो गया। आप ये भी कर सकते हो, एलेक्सा मेरी वेबसाइट को रैंक करा दो। हो सकता है आपको एलेक्सा रैंक भी करा दे, आप जैसे ही बोलोगे। नेक्स्ट है, आपको सर्च करना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, और आपको यहाँ पे मिलेगा फेसबुक पिक्सल हेल्पर का लिंक। आप इसके थ्रू जा सकते हैं, और अगर आपने फेसबुक पेज के लिए पिक्सल इंटीग्रेट करके रखा होगा फेसबुक पेज के अंदर, तो आपको ये पिक्सल हेल्पर मदद करेगा। और आप जब जब कोई भी वेबसाइट पे, सॉरी, जब जब कोई भी फेसबुक पेज पे विजिट करेंगे, फेसबुक हेल्पर आपको बता देगा कि क्या क्या उसके आउटकम है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें चल रहा है, वो सारे चीज डेटा आपको बता देगा। साथ ही साथ आपकी अगर पेज को ग्रो करना है, ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर आपको मदद करेगा। इसके बारे में रिसर्चमेंट करें और आपको ये जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि फेसबुक पिक्सल जब तक इंटीग्रेट आप कैसे करना है वो नहीं सीखेंगे तो इसको भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है आपको अगर जानना है, सीखना है, तो सेल्फ लर्निंग वीडियोस के अंदर हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर 28 वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। उसमें से एक वीडियो है फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं,
वो वीडियो देख लें, आपको एक वीडियो आई थिंक 7-8-10 मिनट का होगा, वो वीडियो देख लें, आपको फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है वो पता चल जाएगा, और वो कर ले, फिर उसके बाद आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर का मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा grammarly.com। grammarly.com आप नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रामरली काम करता है, इसका अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। एक्सटेंशन लेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपका, और अगर क्रोम एक्सटेंशन ले लेते हैं तो उसके बाद तो मजे मजे हैं आपका। आप कुछ भी चीजें सिस्टम में अगर एरर करेंगे लिखने के दौरान, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से वो करेक्ट करते जाएगा, इस तरह से आपको एरर दिखाएगा, आप उसको करेक्ट लगातार कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रामर ये बहुत मजे मजे से हेल्प करता है। अगर अपने स्कूल लाइफ में अपने अच्छे से ग्रामर नहीं भी सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रामर ये टूल सबको मदद कर देगा कि कैसे आपकी ग्रामर को और बेटर करें। आप कुछ भी चीजें सेंटेंस लिखेंगे आपकी वर्ड फाइल में या आपकी वेबसाइट के बैक एंड में या ब्लॉग आर्टिकल में, ये आपको मदद कर देगा आपके कंटेंट को ठीक तरीके से आपका ग्रामर मेंटेन करना। और ग्रामर अगर मेंटेन नहीं किया तो एसईओ में रैंक करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एसईओ के अंदर जो भी एल्गोरिथम है वो तो गूगल सर्च इंजन ही ऑपरेट कर रहा है, राइट। तो गूगल सर्च इंजन अगर ऑपरेट कर रहा है और अगर आपका ग्रामर मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक करोगे तो उसको रैंकिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए ग्रामरली टूल्स को आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉज, moz.com। moz.com कुछ हद तक एरिफ की तरह है, जो मैंने एरिफ.com फर्स्ट टूल शेयर किया था आप लोगों से, तो मॉज भी उस तरह से ही काम करता है, पर ये थोड़ा सा सेम कंपनी तो नहीं है, अलग अलग कंपनी है, पर ये थोड़ा डिफरेंट लेवल पे आपको मदद करेगा, एरिफ आपको थोड़ा डिफरेंट लेवल पे मदद करेगा, पर दोनों का टूल्स लगभग सिमिलर है 40%, बाकी का 60% अलग अलग है, अपना अपना एडवांटेजेस है। तो इसमें आपको साइड ऑडिट, रैंकिंग ट्रैकिंग कर सकते हो, बैकलिंक को एनालाइज कर सकते हो, कीवर्ड का रिसर्चमेंट कर सकते हो, ये टूल्स के अंदर। इसको आप साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आप सिंपली लॉग इन पे जाओ, साइन इन करो और फिर अपना आईडी बनाओ, ईमेल आईडी से। आईडी बनाने के बाद उसको आप यूज कर सकते हो। ये सारे टूल्स लगभग आपका फ्री में है, जब तक आप फ्री में यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, एक लिमिटेशन रहता है। एक बार आपको और ज्यादा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई मॉज फ्री, तो आपको फ्री में मिल जाएगा, यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। और जब आपको नीड ज्यादा होगा, आप बहुत सारे क्लाइंट को मदद कर रहे हो, आपको बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कमा रहे हो, तो उस दौरान अगर आपको पेड टूल्स की जरूरत पड़े, जिससे आपको अगर मदद हो रहा है पेड टूल्स के अंदर, तो फिर आप पेड में शिफ्ट कर सकते हो। पर शुरू शुरू में आपको जरूरत नहीं है, खास करके प्रैक्टिस में या एक दो क्लाइंट को मेंटेन करने में या आपकी खुद की एक वेबसाइट मेंटेन करने में आप इनको पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर ज्यादा क्लाइंट को मेंटेन कर रहे हो तो आपको पेड करने की जरूरत पड़ सकता है। moz.com यूज करो और मौज करो। नेक्स्ट है कीवर्ड सफर। कीवर्ड सफर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। कीवर्ड सफर आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो कीवर्ड सफर के लिए आपको इस तरह से लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप बता रहा है कीवर्ड सफर इज a 100% free extension that allows you to see search volume directly in the Google search result. कीवर्ड सफर is the fastest, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने यूज किया कीवर्ड सफर। ये कीवर्ड सफर आपको हेल्प करेगा आपकी कीवर्ड्स को अच्छे से डिफाइन करने में और DAPA निकालने में। DA मतलब डोमेन अथॉरिटी और PA मतलब पेज अथॉरिटी। नेक्स्ट वो है tubebuddy.com। इसके बारे में आपने ऑलरेडी पहले सीखा होगा यूट्यूब क्लास के अंदर, अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा। tubebuddy.com आप नोट डाउन करें। और साथ में मैं और एक टूल्स भेज रहा हूँ bitq.com। ये दोनों टूल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों टूल्स कैसे काम करता है, दोनों अलग अलग कंपनी है पर काम एक ही है। दोनों के बारे में मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। tubebuddy.com आप अपनी वेबसाइट आप अपनी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में या व्यूज आने में, सब्सक्राइबर आने में, बूस्ट करने में ये bitq.com आपको मदद करेगा। सेम आपका tubebuddy.com भी है। tubebuddy.com सेम प्रोसेस है आपका। अगर यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो करना है, ये खास करके ओनली यूट्यूब चैनल में हेल्प करेगा, बाकी डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ टूल्स में आपको मदद नहीं करेगा। दैट इज नॉट फॉर एसईओ, that is not for SEO under website, that is SEO for YouTube channel. You can do SEO for your YouTube channel, you can use tags from here on the TubeBuddy, again you can use the bitq। आप ये दोनों टूल्स आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, और इन दोनों टूल्स के थ्रू एनी वन टूल अगर आप यूज करते हैं इन दोनों में से, आपको सेम मदद होगा और आपकी
यूट्यूब वीडियो को रैंक करने में आपको हेल्प होगा। आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उस कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने में भी आपको ये टूल्स मदद करेगा। इन टूल्स के अंदर जाएं, क्लास खत्म होने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें एक एक करके आप टूल्स को चेक कर सकते हैं। इन दोनों टूल्स सेम है पर अलग अलग कंपनी का है, इनमें से जो आपको मदद करेगा उसको आप यूज कर सकते हैं। एज यूजुअली हम पहले ट्यूबबडी को यूज किया था और फिर हमने विटक्यू को यूज किया था। दोनों ही हमने यूज करके देखा, दोनों ही सेम है, हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टूल्स है हमारा shemraj.com। ओके, इसको नोट डाउन करें, shemraj.com। shemraj.com ये आपको मदद करेगा गेट मेजरेबल रिजल्ट फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग। आपको एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, कंप्यूटर रिसर्चमेंट, ये सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम, कीवर्ड या यूआरएल ये इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। डाल के आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करेंगे तो इस तरह से आपका रिजल्ट दिखेगा, क्या स्कोर है, कितनी बैकलिंक बनाया है, कितने सारे आपके ये कॉम्पिटिटर बैकलिंक बना चुके हैं, ये सारे ऑन पेज एसईओ चेकर के अंदर आप देख सकते हो, साइट ऑडिट कर सकते हो। ये आपका shemraj.com से आपको मदद मिलेगा। अगर shemraj.com हो गया है तो आप डन करके रिप्लाई कर सकते हैं। kwfinder.com यहाँ पर लिखा है, देखो आप, फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद लो एसईओ डिफिकल्टीज। मतलब आपकी जो कीवर्ड रहेगा शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल या आपका मीडियम टेल, इन कीवर्ड्स को रिसर्चमेंट करने में आपको मदद करेगा। आप इन कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल सकते हो, आपकी लोकेशन डाल सकते हो, कौन सी लोकेशन पे आपको कीवर्ड चाहिए, और उसके थ्रू आपको मदद मिलेगा और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपके कीवर्ड्स को। ठीक है, ये आपका कीवर्ड्स रिसर्चमेंट के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट टूल्स आपकी वेबसाइट का स्पीड को चेक करेगा, आपको बताएगा क्या आपका वेबसाइट सही से ठीक ठाक है या नहीं है, ये आपको मदद करेगा। इसका नाम है gtmetric.com, नोट डाउन कर सकते हैं। gtmetric.com आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट का रैंक चेक करने में। इसके लिए आप अपना कोई भी वेबसाइट हो उस वेबसाइट को डाल दो बस यहाँ पे, और वेबसाइट को स्कैन पे डाल दो। वेबसाइट स्कैन होके आपको रिपोर्ट बता देगा थोड़ी देर में। हम नेक्स्ट टूल चेक कर लेते हैं अभी, तब तक ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। हो गया gtmetric, नोट डाउन। नेक्स्ट टूल है convertkeys.net, इसका भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फंक्शंस कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ, पर हमारा रिपोर्ट ये जनरेट कर गया है तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। gtmetric ने रिपोर्ट बनाया है, ये हमारा रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी देर में वेबसाइट ओपन होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे 8 सेकंड पे लोडिंग हो रहा है वेबसाइट, क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ये सारी चीज यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा convertkeys.net, जो मैंने अभी आपको लिंक शेयर किया है। ये यहाँ पे आप कुछ भी चीजें सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखता है। सपोज ये मैं कंटेंट डेमो के लिए उठा रहा हूँ और नोट डाउन यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप कोई भी कंटेंट डालते हो तो यहाँ पे दिखता है कितने लेटर का आपका कैरेक्टर काउंट है। ये आपका छोटा सा मामूली सा ये टूल है, पर ये टूल आपको बहुत 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 मदद करता है एसईओ के अंदर जब आप कंटेंट मार्केटिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग के लिए ये टूल्स आपको हेल्प करता है कितने आपने कंटेंट लिखा। सपोज यहाँ पे अभी मैं और अगर ऐसे ही ऐड करता हूँ रैंडम, तो देखो यहाँ पे आपका कंटेंट बढ़ रहा है। तो आपको जब भी कंटेंट लिखना होगा ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए, मिनिमम 300 कैरेक्टर्स का आपको कंटेंट लिखना होगा। अगर मिनिमम 300 कंटेंट नहीं है तो आपकी वेबसाइट रैंक करने में दिक्कत आएगा। इससे ज्यादा आप 300, 500, 800, 1000, 2000, आप जितना मर्जी आप अपना कंटेंट का लेटर लिख सकते हैं, पर मिनिमम 300 लिखना है। वर्ड काउंट कितना है यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपको अगर सारा कैपिटल करना है यहाँ से आप कर सकते हो, सारा रनिंग लेटर में रखना है तो रख सकते हो, सारा आप लोअर केस में रखना है तो रख सकते हो। और फाइनली जो भी आप करते हो, और उसके बाद अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से Ctrl+A करके या तो Command+A करके पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जाके सपोज आप पेस्ट करते हो तो सारा का सारा आ गया है। तो इस तरह से आप अपना इस टूल्स को यूज कर सकते हो, बहुत मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका whorank.com। whorank.com में आप अपना सीधा ओपन करें और यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट डोमेन, आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे डालें और चेक माई वेबसाइट स्कोर। आपकी वेबसाइट स्कोर पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट को और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना है पेजेस को या नहीं करना है। ये बहुत अच्छा आपको मदद करेगा आपकी वेबसाइट को परफॉर्मेंस देने के, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ करना है आपको, एसईओ वगैरह कहाँ करना है, ये सारी चीज वेबसाइट के ऊपर करना है। और वेबसाइट जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे उतना ज्यादा आपका एसईओ ऑन पेज एंड ऑफ पेज में ग्रो कर सकते हो, रैंक कर सकते हो। ये आपको whorank हेल्प कर सकता है। mastic.com में वेबसाइट ओपन कर देता हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं mastic.com का आपका अगर कोई भी वेबसाइट है तो इस वेबसाइट या ब्लॉग को यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। इससे आपको कुछ चीजें पता चलता है। यहाँ पे देखो, फाइंड आउट हु लिंक्स टू योर वेबसाइट, कौन आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा है, बैकलिंक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है आपकी वेबसाइट से, वो आप चेक कर सकते हो क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ऐसा करेंगे। आप इसके लिए ये सारी चीज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो मैस्टिक मैप्स एंड वेब टू ब्रिंग यू द लिंक इंटेलिजेंसी डेटा दैट यू नीड टू डोमिनेट योर मार्केट। आपकी मार्केट को समझने के लिए और डोमिनेट करने के लिए आपको ये वेबसाइट हेल्प करेगा। और आप इस एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत अच्छे से आपके कॉम्पिटिटर को समझ के, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है हरकतें, उसको आप ध्यान में रख सकते हो इस टूल्स के थ्रू। ये सारे टूल्स के ऊपर अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, एक एक टूल्स में कम से कम 15 मिनट करके लगेगा और 1 घंटे में सिर्फ 4 ही टूल्स शेयर कर पाऊंगा, जो पॉसिबल नहीं है। मुझे आप लोग को मैक्सिमम टूल्स शेयर करना है, इसलिए मैं इनके अंदर डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। पर ये डिटेल में जाना आपका टास्क है, आपका होमवर्क है। आपको इन सारे टूल्स के अंदर डिटेल में जाना है, समझना है, सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, देखना है क्या ये आपका ये काम का है या नहीं है। आप इन टूल्स को एक्सप्लोर जरूर करें अपने होमवर्क के तौर पर या तो आप प्रैक्टिस के तौर पर। ये तीनों टूल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक है गूगल ड्राइव, एक है गूगल डॉक्यूमेंट, एक है गूगल शीट। ये तीनों के बारे में मैं शेयर करूंगा आपको क्या हेल्प होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। खास करके आप जब अपनी गूगल सर्च इंजन को ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पे गूगल सर्च इंजन के अंदर जैसे न्यू टैब में आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है 9 डॉट्स। इस 9 डॉट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे गूगल के मोर देन 40+ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उनमें से मेन आपको मैं 3 टूल्स शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वो सब आपके काम के नहीं है फिलहाल। तो अगर आपका काम का होगा तो आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो आपका काम का फिलहाल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की टूल्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेयर किया है। एक है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करके रख सकते हो, चाहे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या डिजिटल मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट्स हो या कोई इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं रख के आप जीमेल आईडी पे भी रख सकते हैं, या तो आप कहीं और हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं। बट गूगल ड्राइव इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। खास करके अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप इजी टू एक्सेस हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है। अगर आपका सिस्टम, ये तीनों टूल्स, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, बंद हो जाए, आप अपनी सिस्टम मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप को अगर आप किसी रिपेयर शॉप में दे रहे हो बट फिर भी जीमेल आईडी के थ्रू इन तीनों टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं से भी, एनीवेयर एनी टाइम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। फर्स्ट हो गया गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव का आपको समझ में आ गया है। सेकंड है गूगल शीट। गूगल शीट यहाँ से आप देख सकते हो, गूगल शीट आपको सेम एक्सेल जैसा है, एक्सेल फाइल जैसे आप यूज करते हो, पर ये गूगल शीट आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है जहाँ पे आपको बहुत सारी बार आपको ऑनलाइन में हेल्प करता है आपकी प्रेजेंस को रखने के लिए। अगेन एक्सेल शीट में हो सकता है कि आपको कभी दिक्कत आ जाए, सिस्टम क्रैश वगैरह हो, तो गूगल शीट आपको मदद करेगा। और लास्टली है गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्यूमेंट्स में खास करके आपका वर्ड फाइल की तरह काम करता है, जो वर्ड फाइल, एमएस वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की तरह काम करता है। पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत हेल्प करता है कंटेंट लिखने में। जब आप कंटेंट लिखते हो तब कंटेंट लिखने के दौरान आपको मदद करेगा। अगर आप इसके अंदर कंटेंट लिखते हो, वर्ड फाइल में नहीं लिख के, तो ये आपको हेल्प इस तरह से करेगा, कभी भी आपका सिस्टम में अगर इश्यूज आ रहा है और आपका कंटेंट लिख रहे हो आप, तो ये आपका ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है। इवन दो ये तीनों टूल्स अगर आप चाहो सिर्फ आप एक्सेस नहीं करके आपके परिवार में से किसी को देना है, फ्रेंड्स फैमिलीज को देना है, या आपकी टीम देना, आपके पास बिजनेस है, आपकी टीम को एक्सेस देना है ताकि वो भी काम कर पाए, तो बस आप जीमेल आईडी का एक्सेस दे दो, वो खुद ही एक्सेस कर पाएंगे इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का। गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स और गूगल का आपका ड्राइव, ये तीनों एक्सेस करके आपकी काम को और आसान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करे, खास करके ये वर्ड फाइल कंटेंट राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये तीनों टूल्स। तो ओवरऑल मैंने कितने टूल्स शेयर किया है एक बार आप लोग काउंट करके मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने तो 25 टूल्स शेयर किया आपको, किसी का 26, 23, 24 कैसे हो गया, चलो एनीवे कोई बात नहीं, टोटल 25 टूल्स हैं। ठीक है, टोटल 25 टूल्स शेयर किया गया है। तो हमारा जो एसईओ टूल्स के रिलेटेड था वो मैंने आप लोग को शेयर कर दिया है। अभी नेक्स्ट ईमेल मार्केटिंग के ऊपर 5 मिनट समझ लेंगे फटाफट। ऐसे ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर पूरा 1 से 2 क्लास पूरा डिटेल में चाहिए होता है, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अभी टाइम नहीं है मतलब कभी भी नहीं है, क्योंकि 12 क्लास मिलता है हमें 1 महीने के कोर्स के अंदर, उसके अंदर लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखना होता है।
तो जितना पॉसिबल है उतना ही सीखेंगे। ये कोर्स जो 1 महीने का है, ये हम बेसिक नहीं बोल सकते, इसको हम एडवांस भी नहीं बोल सकते, ये मिक्स है, क्योंकि ना ये बेसिक है ना एडवांस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक लेवल पे बताया बिगिनर्स लोगों को, बहुत सारी चीज ऐसा है मैंने एडवांस टेक्निक भी बताया, एडवांस टूल्स के हिसाब से, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। तो ये ना बेसिक है ना एडवांस है, ये दोनों मिक्स है, ठीक है। 50% बेसिक बोल सकते हो, 50% एडवांस बोल सकते हो। चलो ईमेल मार्केटिंग का समझ लेते हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग आप अगर करते हो तो ईमेल मार्केटिंग से आपका B2B बिजनेस या B2C बिजनेस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो अगर आपके पास ईमेल का डेटा है। ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? अगर आपका ईमेल डेटा है और आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, बड़ी ब्रांड बन रहे हो या बन चुके हो, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीच द गोल ऑडियंस, बूस्ट सेल ऑफ द कंपनी, इजी ऑफ शेयरिंग, बहुत इजीली शेयर कर सकते हो। क्या क्या चाहिए ईमेल मार्केटिंग के लिए? 2 चीजें चाहिए, ईमेल का लिस्ट चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए ईमेल का, और वो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा मार्केटिंग से, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग से आप डेटा जनरेट कर सकते हो। डेटा का अंदर ईमेल लिस्ट आएगा और इस ईमेल लिस्ट को आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि हम ईमेल मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। हम अपनी कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ईमेल पे क्लिक ऑफ रेट, जो ओपन रेट है वो बहुत कम है। अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग में 90% ओपन रेट है और ईमेल मार्केटिंग के अंदर 8% ओपन रेट है। 8% लोग ईमेल ओपन करते हैं, 8% ओनली। तो इसीलिए हम ईमेल मार्केटिंग नहीं करते हैं। आप लोग ने देखा होगा आज तक कभी भी आप लोग को ईमेल हमने शूट किया ही नहीं। आपका ईमेल आईडी हमारे पास है, पर हमने आज तक कभी आप लोग को ईमेल मार्केटिंग नहीं किया है, ओनली व्हाट्सएप मार्केटिंग किया है। व्हाट्सएप के थ्रू ही आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया है, व्हाट्सएप के थ्रू ही गाइड किया है, व्हाट्सएप के थ्रू ही जो करना है किया है, ईमेल के थ्रू हम नहीं करते। ईमेल मार्केटिंग के लिए दूसरा क्या चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। एक है ईमेल लिस्ट चाहिए, दूसरा है आपका ईमेल का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। ईमेल का सॉफ्टवेयर, ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। मैं एक सॉफ्टवेयर आप लोग को गाइड करूंगा थोड़ी देर में। प्रोसेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, क्या क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले चूज द राइट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है। सॉफ्टवेयर के लिए मैं मेलचैम्प आपको गाइड करूंगा, मेलचैम्प में कैसे काम कर सकते हैं। बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, आपका सेटअप या वेलकम ईमेल फॉर ए न्यू सब्सक्राइबर, define the goal of your email marketing campaign, build a responsive design email, test your email campaign before sending, schedule your campaign for the right time, और फिर ईमेल का आप एनालिटिक्स निकाल सकते हो, कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारी चीजें आप ईमेल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, कन्वर्जन रेट क्या है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है क्लिक थ्रू रेट क्या जा रहा है, कन्वर्जन रेट क्या है, बाउंस रेट क्या है, कितने लोगों ने बाउंस किया है आपके ईमेल को, ओपन रेट क्या चल रहा है। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रैक्टिकली के लिए मैं आप लोग को गाइड करूंगा मेलचैम्प। मेलचैम्प इज फार बेटर देन अदर सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, पर आप मेलचैम्प के अंदर जाएं। यहाँ पे मेलचैम्प का मैं आप लोग को लिंक शेयर करता हूँ। ये और एक टूल्स है, ये इसको लगा के आपका 26 टूल्स हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेलचैम्प के अंदर जाना है आपको और लॉगिन करना है। लॉगिन बाद में करिएगा, पहले आप साइन इन करिए। साइन इन करने के लिए आप साइन इन फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री टूल्स है, पर आप 2000 तक आई थिंक आपका लिमिट है। 2000 के बाद अगर आप और लोगों को मेल शूट करना चाहते हैं तो उसके बाद आई थिंक पेड करने की जरूरत पड़ेगा, महीने के हिसाब से पेड रहता है। पर आपको अगर फ्री में काम चल रहा है तो फ्री में काम चलाओ, अगर पेड करना है तो आपकी मर्जी। अगर आपकी बिजनेस बड़ा है तो पेड करना पड़ सकता है। ये टूल्स का आपका होमवर्क है। इस टूल्स के अंदर आपको जाना है और साइन इन करना है। फिर ईमेल का आपको 1-2 ईमेल शूट करना है। अपनी जीमेल आईडी अगर 2-3 है तो उस पर शूट करो, या तो परिवार की ईमेल आईडी या फ्रेंड्स के ईमेल आईडी पे शूट करो। ईमेल एक कैंपेन डिजाइन करो, टेम्पलेट डिजाइन करो और मेल शूट करो और टेस्ट करो, चेक करो, देखो, समझो, इंप्लीमेंट करो और देखो क्या ये आपके लिए काम करता है। क्या आप इससे कुछ भी ईमेल शूट कर सकते हो क्या? बल्क में चेक करना है, 1-to-1 मेल चेक मत करना, क्योंकि 1-to-1 करना है तो आप जीमेल आईडी से भी कर सकते हो। बल्क में करना है, इकट्ठा 2-3-4 लोगों को जमा करके बल्क में करना, चेक करना, टेस्ट करना। और फाइनली आप नेक्स्ट क्लास में आके आपने जो भी किया है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए, मुझे भी समझ में आए कि आपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या किया। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।